आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एमपी की काउंसलिंग है इतना डिले क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें दो ही नोटिफिकेशन आए हैं। ठीक है, एक तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मौका दिया गया है उनका सर्टिफिकेट बनाने को, लेकिन पिछले साल जो उसके रिलीज होने के 2 दिन बाद जो है शेड्यूल आ गया था, लेकिन अभी जो काफ़ी दिन हो गए हैं शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। और कितना टाइम लग सकता है एमपी का शेड्यूल आने पे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का तो आ गया है और कुछ स्टेट के भी आ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसका एक जो मेन रीज़न हो सकता है हमारे अनुसार, जैसे कि इसमें देख रहे होगे, क्या बोलते हैं कि इसमें स्टेट काउंसलिंग का उसने जो दिया है कि मतलब स्टेट वाले जो है, जैसे एमपी जो है ये 21 से 29 तक अपनी काउंसलिंग करा सकता है। ठीक है, 21 से 29 करा सकता है, लेकिन इसी में तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी कराना, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी भी कराना और मेरिट लिस्ट भी पब्लिक करना, फिर चॉइस फिलिंग भी देना है, अलॉटमेंट भी और एडमिशन के लिए टाइम भी। तो इतने कम टाइम में तो वो होगा ही नहीं। तो क्या करेगा, एमपी की काउंसलिंग जो 21 से नहीं होगी उसके पहले ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं कि 15 तक हो जाएं। अब वो इसलिए क्योंकि अभी तक शेड्यूल आ जाना चाहिए था 6 तारीख तक, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो 14 से स्टार्ट होगी। अब इसमें जब 14 से होनी है तो उसके पहले क्या है, अभी पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी नहीं आई है ना, क्योंकि एमसीसी ने भी जो है काउंसलिंग इतना डिले क्यों किया है, क्योंकि उसने बताया था अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जितने भी न्यू कॉलेजेस जो ओपन हो रहे हैं और सीट इंक्रीमेंट हो रही है उनकी डाटा उनके पास नहीं आया है। क्योंकि पहले डाटा पब्लिश करेंगे तब तो फिर अलॉटमेंट देंगे ना, चॉइस फिलिंग कराएंगे, मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए कॉलेजेस की सीट होनी चाहिए। तो उसने रजिस्ट्रेशन की डेट तो दे दिया, बट उसके पहले पहले एनएमसी क्या कर एमसीसी क्या कराएगी कि पूरी जो कॉलेजेस हैं उसको जो है एनएमसी की वेबसाइट पे जो पब्लिश करेगी। तो वो हो सकता है 11 से 14 के बीच में कर दे और 14 से रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद चॉइस फिलिंग करा दे, और 14 तक भी वो पब्लिश कर सकती है, मतलब चॉइस फिलिंग के पहले। ठीक है, तो स्टेट में मध्य प्रदेश देख रहा है कि भाई ठीक है, हम भी क्या करते हैं कि अगर वो 11 को पब्लिश कर देंगे तो उस हिसाब से हम शेड्यूल निकाल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस वाले शेड्यूल पे देखो कि यही होता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी है ना, जब तक कि हम भाई कितने कॉलेजेस ओपन हुए हैं वो नहीं दिखाएंगे तो फिर उसके पहले मेरिट लिस्ट भी नहीं आ सकती, ना ही चॉइस फिलिंग कर सकते। और अगर एक बार ये शेड्यूल जारी हो गया जिसमें कि हमने जारी कर दिए कि भाई पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी हम इतनी तारीख को दिखाएंगे, मान लो कि बात एमपी ने अभी ये शेड्यूल निकाला और बोला कि 15 तारीख को हम दिखाएंगे, मतलब 10 तारीख को दिखाएंगे, तो कहाँ से दिखा देंगे ना, एनएमसी के पास ऑफिशियली नहीं आई है डाटा, तो इनको कहाँ से मिल जाएगा, इसलिए उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अकेला करा सकते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और वो साथ साथ में हो जाएगा। सेकंड राउंड में सीट जुड़ने से अच्छा अभी करना है, क्योंकि एनएमसी भी अभी कोशिश कर रही है कि फर्स्ट राउंड में ही सारी सीटें इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस हिसाब से जो है, अगर ऐसा शेड्यूल हमारा बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आज मतलब कि 2-3 दिन के बाद जो है, या 4 दिन के बाद, अगर इसमें एनएमसी की जो पब्लिकेशन कितने कॉलेजेस की सीट का डाटा आ जाता है तो उसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा। और नहीं आता तो उसका वेट कब तक करेगी हमारी जो एमपी है, वो 11, 12, 13, 14 तक भी वेटिंग कर सकती है कि भाई देखना है कि उनकी सीट, क्योंकि उससे पहले ही उसका आएगा। तो उसमें जैसे ही आया ये शेड्यूल जारी कर देगा, मतलब 15 से ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे एमपी से, और 15 से 5-6 दिन का इसमें जैसे कि मिला था, 6 दिन तक 20 दिन तक वो करा लेंगे, फिर पब्लिकेशन वो फटाफट से हो जाएगा। तो इनके पास टाइम है, तो वो शेड्यूल जारी करने से पहले देखेंगे कि पब्लिकेशन ऑफ द वैकेंसी कब दिखाना है इनको, एनएमसी दिखाएगा तब तो ये दिखाएंगे, इसलिए डिले हो रहा। तो अगर एनएमसी डिले करता है सीट दिखाने पे, तो ये 10 तारीख तक अगर हमारा एमपी का शेड्यूल नहीं आएगा, अगर वो जल्दी दिखा देता है तो उससे पहले आ जाएगा। और अगर टेंटिव डेट निकाल भी सकती है, अगर एमपी जो है टेंटिव डेट, फिर उसको बाद में करेक्शन भी हो जाता है, अगर टेंटिव डेट निकालती है वो कुछ करके ऐसा सोच के, तो हो सकता है कि 2-3 दिन में जो है हमारा शेड्यूल आ जाए, लेकिन 2-3 दिन के बाद में ही ज़्यादा चांसेस हैं अगर वो सीट की वेटिंग करते होंगे तो। ठीक है, तो आई आपको ये थोड़ी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।